करते रहे हैं, लेकिन कान में तेल डाल करके सरकार सोई हुई है और विभाग सोया हुआ, श्रम विभाग सोया हुआ है। इसलिए हम जगह सुपरिटेंडेंट तो कल ही खुद आए थे और बैनर फाड़ दिए और कहे कि देख लेते 30 तारीख के बाद तुम लोग कैंपस में कैसे नजर आते हो, सबको बर्खास्त कर दिया। बार बार कहाँ से देंगे? जो आदमी को 8,000 रुपया है वो भी वेतन नहीं मिल रहा है समय पे, और उसके बाद फिर कहाँ से हम देंगे? सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हम लोग की विनती को भी सुने, हम लोग भी गरीब मजदूर है, हम लोग की मजदूरी दिया जाए, हम लोग को अस्थायी किया जाए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से पीएमसीएच आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मियों ने जमकर बवाल काटा है। दरअसल बात करें हम तो पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की व्यवस्था अब चरमराने वाली है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मी अब हड़ताल पर जाने का मूड बना रहे हैं और उनकी शिकायत है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का आदेश भी दे दिया गया। हम सीधे बात करेंगे, एक्ट 2 के द्वारा ये पूरा जो है वो मार्च रखा गया। क्या कुछ है, आप लोग नियोजन भवन पहुंचे हैं, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग श्रम विभाग से मांग करने आए हैं कि पीएमसीएच के अंदर और पूरे बिहार के न्यूनतम मजदूरी कानून का कड़ाई से पालन हो। जो आउटसोर्स एजेंसियां हैं उस पर नकेल कसी जाए। जो मजदूरी में चोरी और मजदूरों का खून चूसा जा रहा है, मजदूरी में चोरी करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जैसे पीएमसीएच में जो फ्रंट लाइन बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है, जो 1,500 से 2,000 रुपया प्रति मजदूर कम दे रही है, और जो मजदूरी दे भी रही है वो भी 5 महीना से नहीं दे रही है, तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और श्रम विभाग इंश्योर करे, गारंटी करे कि पीएमसीएच में न्यूनतम मजदूरी कानून सख्ती से लागू होगा कि नहीं। इसके पहले भी पीएमसीएच में आप लोग अपनी मांगों लगातार करते रहे हैं, लेकिन कान में तेल डाल करके सरकार सोई हुई है और विभाग सोया हुआ, श्रम विभाग सोया हुआ है। इसलिए हम जगह सुपरिटेंडेंट तो कल ही खुद आए थे और बैनर फाड़ दिए और कहे कि देख लेते 30 तारीख के बाद तुम लोग कैंपस में कैसे नजर आते हो, सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी बताएं कि कानून का राज चलेगा कि पीएमसीएच में अधीक्षक जो तानाशाही कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उनका राज चलेगा। तो इसलिए कानून का राज लाया जाए, हमारी जो मजदूरी है दिलाई जाए, जॉब सुरक्षा दिलाई जाए, सामाजिक सुरक्षा दिलाया जाए और समय पर वेतन, उचित वेतन दिलाया जाए, मजदूरी दिलाया जाए। धमकियां भी मिल रही है कि काम से आप लोग को हटा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहे अभी अपने खुद आकर के पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट ने कहा कि देख लेते हैं तुम लोग को 30 तारीख के बाद कैसे नजर आते हो। खुद सब लोग के सामने कहा, पूछ लीजिए, सबको कहा है। क्या लगता क्या है? हम न्याय मांगने आए हैं, सरकार से न्याय मांगने आए हैं, श्रम विभाग से न्याय मांगने नहीं मिलेगा, आंदोलन करेंगे, सड़क पर आएंगे, आपको पकड़ेंगे, दूसरे लोगों को पकड़ेंगे कि हमारी बात पहुंचाई जाए सरकार तक। हम लिख करके देंगे, जैसा कल हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट में दिया है 5 सूत्री मांग पत्र। क्या नाम हुआ? रणविजय कुमार, AICCTU एक्ट 2 के पीएमसीएच में। हाँ, मेरा नाम हुआ विकास कुमार। क्या करते हैं आप? वार्ड अटेंडेंट का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? 2022 से। कितना वेतन मांग? मात्र 8,000 रुपया है। निर्गत कितना है? निर्गत है नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया है। अच्छा, क्यों? पूछे भी तो कहे कि बताया जाएगा, अभी तक बताया नहीं है। अब आप लोग को निकाला जा रहा है, क्या कहें? हम यही गुजारिश करेंगे कि सुपरिटेंडेंट सर अपना रवैया को बदले और क्या करें कि जो भी कंपनी आ रही है उस कंपनी को कहा जाए कि जो जहाँ है वही उसी पोस्ट पर रहे और कोई सिक्योरिटी मनी न लगे, क्योंकि पहले भी कंपनी को हमने सिक्योरिटी मनी दे रखा है। अब फिर दोबारा कह रहा है कि सिक्योरिटी मनी देने के लिए बार बार कहाँ से देंगे? जो आदमी को 8,000 रुपया है वो भी वेतन नहीं मिल रहा है समय पे, और उसके बाद फिर कहाँ से हम देंगे? नियोजन भवन पहुंचे हैं, यहाँ अधिकारी से बात हुई है? अधिकारी को हम लोग सूचना दे दिए हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हैं और बात करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। और कल की बात कर रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट सर हमको बोले थे, हम लोग को बोले थे कि 5 आदमी आकर के मिलिए, मीटिंग कीजिए। और 5 बजे खुद बुलाए, लेकिन 5 बजे वो खुद ही नहीं वहाँ पर उपस्थित थे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ विकास कुमार त्रिवेदी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार जो है वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पे वार्ड अटेंडेंट जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। ये है कि समय पर वेतन मिले, मान्य वेतन मिले, और हम लोग समय हो जाता है। कितना महीना का? 5 महीने से बाकी है। अब क्या बोला जा रहा है? अभी भी बोला जा रहा है कि फंड में पैसा नहीं है, हम अलॉटमेंट मंगाएंगे तब कंपनी को देंगे, तब कंपनी हमें देगी। कहाँ की रहने वाली? हम पटना के। क्या कहेंगे? 5 महीने से वेतन नहीं मिला, बहुत हम लोग का बुरा स्थिति है और हम लोग की यही मांग है कि हम लोगों को वेतन दिया जाए समय से और ये ठेका प्रथा हटाया जाए। आप लोग को तो हटाया जाएगा। अब क्या ही करते थे, जो प्रदर्शन करते हैं अपने मांग के लिए तो उनको तो हटाया ही जाएगा। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हम लोग की विनती को भी सुने, हम लोग भी गरीब मजदूर है, हम लोग की मजदूरी दिया जाए, हम लोग को
अस्थायी किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी जो है वो अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।